नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में मैं आपको हेलो एल्केन में समायोगिता व कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम ले रहे हैं आज का पहला टॉपिक हेलो एल्केन में समायोगिता। हेलो एल्केन में समायोगिता। या हम केवल हेलो एल्केन में समायोगिता पढ़ेंगे, हेलो एल्केन में समायोगिता के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल ये आता है, समायोगिता क्या होती है। मैंने आपको फिफ्थ चैप्टर उपसेट संयोजन यौगिक में भी इसके बारे में पढ़ाया है डिटेल से। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र या आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, समावयवी, और यह गुण समावयवता कहलाता है। जो दो या दो से अधिक यौगिक हैं, इनमें अणु सूत्र यानी जितने परमाणु एक यौगिक में है उतने ही परमाणु दूसरे यौगिक में होंगे। अणु सूत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, चेंज होगा या तो इनकी संरचना में या त्रिविम व्यवस्था में। हेलो एल्केन संरचनात्मक समावयवता में दो प्रकार की समावयवता, श्रृंखला और स्थिति, और त्रिविम समावयवता में प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। देखो, मैं वापस समावयवता के बारे में आपको बता रहा हूं, फिर बोर्ड पर लिख रहा हूं। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र या आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, समावयवी, और यह गुण समावयवता कहलाता है। तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र या त्रिविम में जो अरेंजमेंट है, आकाशीय व्यवस्था, भिन्न भिन्न हो, उनको हम क्या बोलेंगे, समावयवी, आइसोमर व गुण। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलेंगे, समावयवता कहलाता है। समावयवता जो है वो दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। लेकिन ऐसे समावयवी जिनके अणु सूत्र समान लेकिन आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। तो अब एनसीईआरटी में ये सब चीजें दी हुई नहीं है, सीधे समावयवी के एग्जाम्पल दे रखे हैं उदाहरण में और क्वेश्चंस में, लेकिन आपको जानकारी होनी आवश्यक है। ये दो प्रकार की होती है। इसमें नंबर फर्स्ट में ले लेता हूं, संरचनात्मक समावयवता। ज्यादा डिटेल में मैंने फिफ्थ चैप्टर में बढ़ा रखी है, जितनी यहाँ आवश्यक है हम उतनी ले रहे हैं। संरचनात्मक समावयवता में क्या होती है, ऐसे यौगिक जिनके
अणुसूत्र समान, लेकिन संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो भिन्न होता है। भिन्न भिन्न हो क्या कहलाएंगे? संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। अब देखो बात वही आती है, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें कई बार मैं कहता हूँ कि टॉपिक मेंशन डिटेल से नहीं होता है, लेकिन उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो जब तक हम उस टॉपिक के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे। जैसे समानता वाला है तो इसमें एनसीईआरटी में आप देखोगे कि ज्यादा तो डिटेल नहीं है, सीधे एग्जाम्पल है। तो बच्चा एग्जाम्पल कैसे करेगा? देखो तो यही आती है। तो संरचनात्मक समावयवी में अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होते हैं। हेलो एल्केन संरचनात्मक समावयवता में दो प्रकार की स्थिति और श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं। हालांकि संरचनात्मक समावयवता और भी होती है, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, ध्यान में, और चलावयवता, इससे कई तरीके हैं, लेकिन डिटेल से अपने क्योंकि दो ही हैं तो हम यहाँ पर दो को लेंगे। पहला श्रृंखला समावयव। हेलो एल्केन संरचनात्मक समावयवता में जैसा मैंने आपको बताया है, दो प्रकार की समावयवता रिप्रेजेंट करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी पोजीशन। देखो श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला किसकी होती है? जब हम आईपीसी नाम लिखते हैं तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करते हैं। तो श्रृंखला समावयवता में क्या होता है? इनमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो श्रृंखला समावयवता में क्या होता है? इनमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी? जब हम आईपीसी नाम लिखेंगे तो जिस श्रृंखला का चयन करते हैं वही मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे क्लोरोब्यूटेन C4H9Cl। इसके अगर हम समावयवी बनाए तो देखो एक तो ये हो सकता है CH3 CH2 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 1 2 3 4 Cl। एक ये हो सकता है CH3 CH CH2 CH3 और ये होते हैं। तो देखो ये हालांकि इसमें टर्सरी भी हो सकता है, लेकिन टर्सरी बन सकता है क्या? देखो अभी हम संभावना उसको देखेंगे कि बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ देख लेते हैं CH3 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 C। देखो यही हो गया। अब इसमें हम देखते हैं क्या मामला है। तो इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला ये है 1 2 3 4। इसका मुख्य कार्बन श्रृंखला ये 1 2 3 4। और इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी? 1 2 3। तो ये क्लोरोब्यूटेन के कुल 3 समावयवी बने। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका सामान्य नाम है N नॉर्मल। ब्यूटेन से बना है ब्यूटिल क्लोराइड। इसमें जिस कार्बन पर CH जुड़ा है द्वितीय कार्बन है, एक इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये है द्वितीय, ब्यूटेन से बना है ब्यूटिल क्लोराइड। और ये जो है इसमें इस कार्बन से
क्लोरीन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन डायरेक्टली 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन की डिग्री है 3, तो ये है तृतीयक। 4 कार्बन से बना है तो ब्यूटिल जुड़ा हुआ है Cl क्लोराइड। ये तो है इनके सामान्य नाम, ठीक है। अब देखो इसको नंबर देता हूँ 1, इसको नंबर देता हूँ 2, इसको नंबर देता हूँ 3। तो देखो समावयवी नंबर 1 और समावयवी नंबर 3, इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 और 3 में 1 2 3 अलग अलग हैं। ऐसे ही समावयवी नंबर 2, समावयवी नंबर 3, 2 में देखो कितने हैं 1 2 3 4 और इसमें कितना है 1 2 3। तो 2 में कार्बन परमाणु की संख्या 4 है और 3 में कितना है 3। तो 1 में कार्बन परमाणु 4, 3 में कार्बन परमाणु 3। ऐसे ही 2 में कार्बन परमाणु 4, 3 में कार्बन परमाणु 3। तो 1 3 और 2 3 ये आपस में कैसे हैं श्रृंखला समावयवी। ये श्रृंखला समावयवी क्यों है, क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है। 1 नंबर 2 नंबर आपस में श्रृंखला समावयवी नहीं होंगे क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है। चर्चा आईपीसी नाम लिखें तो इसका हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन। आगे मैं लिखूंगा, देखो संरचनात्मक समावयवता में दूसरा है वो है स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता में क्या होता है, इनमें हेलोजन परमाणु भिन्न भिन्न स्थिति पर जुड़े होते हैं, क्योंकि नाम ही है स्थिति तो पोजीशन अलग होगी। इनमें हेलोजन यानी एक्स परमाणु, एक्स एंड हेलोजन भिन्न भिन्न पोजीशन पर जुड़े होते हैं। जैसे क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल लें तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर, देखो 1 नंबर समावयवी और 2 नंबर समावयवी। 1 नंबर समावयवी का नाम क्या है, इसका नाम है एक पर जुड़ा हुआ क्लोरो, तो 1 क्लोरोब्यूटेन, यानी क्लोरीन की पोजीशन जो हेलोजन है वो क्या है 1 नंबर। 2 नंबर का आईपीसी है 1 2, 2 पर है क्लोरो तो 2 क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पर हेलोजन की स्थिति भिन्न भिन्न है, इसलिए ये दो समावयवी आपस में कैसे समावयवी होंगे, स्थिति समावयवी। सारी बात ध्यान में आपके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों को डिटेल से समझने के लिए मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं C5H11 Br के समावयवी। ये आपके बुक के अंदर एग्जांपल में क्वेश्चन आया हुआ है कि C5H11 Br के कुल कितने समावयवी होंगे, उनके आईपीसी नाम लिखिए। तो इसके कुल समावयवी होंगे 8। अगर इसके समावयवी हम बना लेंगे और फिर आराम से बता सकते हैं कि कौन कौन श्रृंखला है कौन कौन स्थिति। देखो 8 समावयवी हम बना रहे हैं। नंबर 1 CH3 CH2। अच्छा ये आपको पता चल गया होगा, देखो कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन 3 2 5 6 3 9, इसमें 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन 3 3 6 3 9। तो अणुसूत्र यही होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि संरचना सूत्र क्या है अलग। बना रहे हैं ब्रोमोपेंटेन के समावयवी। एक में तो हम क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन उसी में जोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरे हम क्या करते हैं यहां जोड़ देते हैं Br सेकंड नंबर कार्बन 3 4 5। तीसरे समावयवी में हम
2 नंबर पर नहीं जोड़ते, 3 नंबर पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। 1 2 और ये 3, ये 4, ये चौथे में CH3 आइसो ग्रुप बना देते हैं। CH CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 और ये 5वें में क्या करते हैं, CH3 आइसो भी ले लेते हैं और सेकेंडरी भी ले लेते हैं। CH3 CH CH3 छठा छठे में एक्टिव ले लेते हैं। CH3 CH2 CH CH3 1 2 3 4 5। थोड़ा सा हम इस साइड से बहुत रिलीज कर लेते हैं ताकि अपने 2 समाज भी और आ जाए। थोड़ा ही लगा है। दो बार काउंट मिटाएंगे, इससे बेटर है एक बार ही काम समाप्त। छह नंबर 7 नंबर पर हम ले लेते हैं टर्सरी। CH3 C CH2 CH3 या Br 1 2 3 4 और 5। 8 में ले लेते हैं नियो। CH3 C CH3 CH3 CH2 Br। ये कुल 8 समावेशी बन रहे हैं। अब देखो इसमें 5 कार्बन वाले श्रृंखला है, सामान्य है, तो ये हो जाएगा एन पेंटीन। सामान्य नाम लिख रहा हूं मैं सबसे पहले, नॉर्मल पेंटीन ब्रोमाइड। ये जिससे समझ में आ जाएगा उसको इस तरह की श्रृंखला समावेशी में कहीं दिक्कत नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 सेकेंड कार्बन पर Br जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस कार्बन पर Br जुड़ा हुआ है तो देखो क्या है, एक्टिव है। एक्टिव कैसे है, क्योंकि एक से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, 2 जुड़े हुए हैं। देखो एक जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, एक Br, एक CH3, एक जुड़ा हुआ है C3H7। चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा कार्बन किरेल कार्बन कहलाता है। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो किरेल कार्बन कहलाता है, और ये प्रकाशिक समायोजकता प्रदर्शित करता है। तो ये सेकेंडरी है लेकिन एक्टिव है, प्रकाशिक एक्टिव। तो सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल क्लोराइड। इसका देखो जिस कार्बन पर, अच्छा यहाँ मैं Br जोड़ दें थोड़ी सी गड़बड़ है। जिस कार्बन पर Br जुड़ा हुआ है ये कार्बन भी सेकेंडरी है, क्योंकि डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये सक्रिय नहीं, सक्रिय तो नहीं है क्योंकि यहाँ देखो यहाँ भी एथिन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एथिन जुड़ा हुआ है, 2 समूह समान है, जबकि चारों समूह भिन्न होने चाहिए। तो ये क्या है, द्वितीय पेंटिल, नॉर्मल सेकेंडरी पेंटिल है क्लोराइड। यहां पर ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो। तो ये है आइसो पेंटिल। सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 अगर CH3 जुड़े हैं तो आइसो होगा, तो आइसो पेंटिल क्लोराइड। अब देखो इसमें इसमें ये वाली जो पोजीशन है ये आइसो है, लेकिन जिस कार्बन पर CH3 जुड़ा है उसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री। तो ये आइसो भी है। उसके अलावा क्या है, देखो ये ग्रुप आइसो, जिस कार्बन Br जुड़ा हुआ सेकेंडरी द्वितीय, और ये एक्टिव भी। एक्टिव कैसे, देखो ये कार्बन है, इस कार्बन पर एक जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, एक जुड़ा हुआ Br, एक जुड़ा हुआ CH3, एक जुड़ा हुआ ये आइसो ग्रुप। तो ये देखो क्या है, ये है आइसो सेकेंडरी एक्टिव। आइसो भी एक सेकेंडरी भी है और एक्टिव भी है। आइसो सेकेंडरी एक्टिव पेंटिल क्लोराइड। अब ये देखो ये ऐसा पेंटिल है जिसमें ये कार्बन जो है ये प्रकाशिक सक्रिय, क्यों, क्योंकि देखो एक जुड़ा हुआ एक CH3, एक ये CH3 CH2, एक CH2 Br। तो ये है खाली एक्टिव
पेंटिल क्लोराइड। इसमें जिस कार्बन पर Br जुड़ा हुआ है वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्सरी है, तो तरतीब पेंटिल क्लोराइड। और ये ग्रुप जो है ये वाला, ये नियो है, तो नियो पेंडेंस वाला पेंटिल क्लोराइड। अरे क्लोराइड क्लोराइड वगैरह सारा ब्रोमाइड है भाई लोगों, तो या तो हमने इस Br को कर देते हैं Cl, ठीक है, और Br Cl करेंगे, फिर देखो इसमें आएगी ना, तो इसको हम Br कर देते हैं, अभी नाम चेंज कर लेते हैं, नियो पेंटिल क्लोराइड। इसको भी करो सब जगह करना पड़ेगा। ब्रोमाइड ब्रोमाइड ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखो यहां पर ब्रोमोपेंटेन के हमने 8 समूह भी बनाए हैं। इसमें नॉर्मल, आइसो, टर्सरी और नियो, ये चार तो सेम है। अब सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी दो प्रकार के हैं। एक तो सेकेंडरी वो है जो थर्ड कार्बन पर जुड़ा है, ये प्रकाशीय सक्रिय नहीं है, तो एक तो नॉर्मल सेकेंडरी और एक एक्टिव सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के दो हो गए, ऐसे आइसो के दो होंगे, नॉर्मल आइसो और आइसो सेकेंडरी एक्टिव। फिर ये एक अलग है एक्टिव पेंटिंग। एक्टिव का मतलब क्या है? सक्रिय, और सक्रिय वह यौगिक होते हैं जो प्रकाशिक समावेशिता दर्शाते हैं। आई बात है, तो प्रकाशिक समावेशिता दर्शाने के कारण उसको हम सक्रिय बोलते हैं। और प्रकाशिक समावेशिता हम अगला पढ़ेंगे समावेशिता में, वह यौगिक जिसमें किरेल कार्बन उपस्थित होता है। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो किरेल कार्बन कहलाता है। और किरेल कार्बन वाले यौगिक प्रकाशिक समावेशिता दर्शाते हैं। तो इसमें ये दर्शाएगा, ये भी दर्शाएगा, ये भी दर्शाएगा प्रकाशिक समावेशिता, बाकी ये भी दर्शाएंगे। अब हम इनके आईपीसी नाम लिखते हैं, तो आईपीसी नाम लिखेंगे तो नंबरिंग कर लेते हैं ताकि आईपीसी नाम वाली प्रैक्टिस हो जाएंगे। एक पर है तो 1 क्या है, ब्रोमो, 5 कार्बन वाली चेन, पेन प्लस एन, पेंटेन। इसमें इस साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि अगर इस साइड से नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 2 पर जुड़ा हुआ ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, 5 कार्बन वाली श्रृंखला, पेन प्लस एन, पेंटेन। यहां देखो 1 2 3 4 5, कहीं से नंबरिंग करो 3 पर जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, 5 कार्बन वाली श्रृंखला, पेन, सारे सिंगल बॉन्डेड एन, तो 3 ब्रोमो पेंटेन। इसमें देखो ये से करेंगे, ये यहां से करेंगे, इसको कम मिलना चाहिए। 2 प्रतिस्थापित ब्रोमो, 3 पर मेथिल, तो पहले ब्रोमो आएगा, 1 ब्रोमो, 3 पर मेथिल, 4 कार्बन, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन, तो नाम हो गया 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। यहां देखो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, 1 2 3, ये भी प्रतिस्थापित, ये भी प्रतिस्थापित, ये भी प्रतिस्थापित। तो पहले ब्रोमो आएगा, 1 पर ब्रोमो, फिर 2 मेथिल जुड़ा है, एक जुड़ा 2 पर, एक जुड़ा हुआ है, सॉरी एक जुड़ा हुआ है 1 पर, एक जुड़ा हुआ 2 पर, तो 1 ब्रोमो, 1 2, 2 है तो डाई मेथिल। अच्छा, इसमें कोई दूसरी श्रृंखला भी सिलेक्ट हो सकती है क्या? हो सकती है, तो इसको इरेज करते हैं ताकि, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला इसमें अपने चेंज हो सकती है, इनको थोड़ा सा
नंबर यहाँ से हटा, चलो यूवी की मैं बॉक्स बना देता हूँ। आइसोइलेक्ट्रिक वाला है ना, तो CH3 CH CH CH3 CH3 CH2, यही था। तो इसमें 1 2 3 4 5 ज्यादा होगी क्या, ये भी है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें अपने श्रृंखला का जब चयन करेंगे तो श्रृंखला ये काउंट होगी 1 2 3 4, क्योंकि पहले वाली जो श्रृंखला थी इसमें CH3 छोड़ा है, CH3 छोड़ना थोड़ी कंटिन्यू श्रृंखला नहीं है। तब अब इसका नाम क्या होगा देखो, अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। 2 पर ब्रोमो है तो ये इतना प्रतिस्थापित और ये भी प्रतिस्थापित, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट नहीं हो प्रतिस्थापित, तो 2 पर ब्रोमो 2 ब्रोमो, फिर 2 पर ही कुछ एरिया नहीं, 3 पर है 3 मेथिल, 4 कार्बन है ब्यूट सिंगल बॉन्डेड है 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। अब इसमें नंबरिंग सेट से करेंगे 1 2 3 4, तो प्रतिस्थापी कौन है, एक तो ये और ये जुड़ा हुआ एक पर तो है ब्रोमो 1 ब्रोमो, फिर 2 पर है मेथिल 2 मेथिल, 4 कार्बन वाली श्रृंखला ब्यूट सिंगल बॉन्डेड, नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। अब इनका नामकरण करते हैं, नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि इस साइड से 2 पर जाएगा, इस साइड से कितना पर जाएगा 3 पर, तो ये प्रतिस्थापी ये प्रतिस्थापी, पहले ब्रोमो आएगा 2 ब्रोमो, 2 पर जुड़ा हुआ मेथिल 2 मेथिल, 4 कार्बन वाली श्रृंखला ब्यूट सिंगल बॉन्डेड ब्यूट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, इसमें नंबरिंग देखो इस साइड से करेंगे तो 2 प्रतिस्थापी में 2 अंक मिल रहे हैं, इस साइड से करेंगे 2 अंक कितने पर जा रहा है 2 पर, इस साइड से बेटर रहेगा क्योंकि ब्रोमीन को भी अंक मिल रहे हैं, तो 1 पर है ब्रोमो तो 1 ब्रोमो, 2 पर है 2 तो 2 2 2 है तो डाई, CH3 क्या लिखेंगे मेथिल, मुख्य कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन प्रो प्लस एन प्रोपेन। तो देखो यहां पर मुख्य कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन, मुख्य कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन, मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन, और कहीं है क्या नहीं, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसमें Br 1 नंबर पर है, इसमें Br 2 नंबर पर है, इसमें Br 3 नंबर पर, तो 1 2 और 3 आपस में स्थिति समावयवी है, इसमें ब्रोमीन की स्थिति भिन्न भिन्न है। फिर देखो 1 नंबर में कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने 5, 4 नंबर में कितने 4, 5 नंबर में कितने हैं 4, 6 नंबर में कितना है 4, 7 नंबर में कितना है 4, 8 नंबर में कितना है 3, तो समावयवी 1 5 के साथ 4 के साथ 6 के साथ 7 के साथ और 8 के साथ कैसा समावयवी है, श्रृंखला समावयवी, क्योंकि एक में कार्बन परमाणु की संख्या 5 है बाकी में 4 है। तो यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन अलग अलग है तो श्रृंखला, और हेलोजन परमाणु की स्थिति अलग अलग है तो वो क्या होंगे स्थिति समावयवी। जैसे मान लो ये देखो ब्यूटेन, इसमें हेलोजन 2 पर है, इसमें हेलोजन 1 पर है, तो ये आपस में क्या हुए स्थिति समावयवी। इसमें देखो 3 पर है, इसमें हेलोजन 1 पर है, तो ये आपस में क्या हुए स्थिति समावयवी होंगे क्या, नहीं, क्योंकि इसमें 5 है इसमें 4 है, तो आपस में क्या होंगे श्रृंखला समावयवी। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, हमें ये देखना है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु अलग अलग है तो श्रृंखला, और हेलोजन की स्थिति अलग अलग है तो क्या होंगे स्थिति समावयवी। तो ये हमने संरचनात्मक समावयवता के बारे में पढ़ा। सेकंड जो समावयवता है वो है त्रिविम समावयवता। इसको आप एक बार वापस रफ को भी प्रैक्टिस करें। ब्रोमोपेंटेन यानी जो पेंटिल समूह है इसके कुल 8 समावयवी बनेंगे, एक नॉर्मल, 2 सेकेंडरी, 2 आइसो, 5 एक नियो, 6 एक टर्सरी शान और एक सक्रिय पेंटिल 8। त्रिविम समावयवता में इनके अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन त्रिविम या आकाशीय व्यवस्था भिन्न होती है, तो इनके
अणुसूत्र समान लेकिन 3 डायमेंशन में जो आकाशीय अवस्था है वो भिन्न होती है। त्रिविम समावयवता में हेलो एल्केन एक ही प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं और वो है प्रकाशीय। ज्यामितीय समावयवता ये नहीं दर्शाते। तो प्रकाशीय समावयवता के लिए आवश्यक शर्त यह है कि यदि यौगिक में असममित केंद्र या किरेल केंद्र उपस्थित होता है वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और ये परस्पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो वे हेलो एल्केन जिनमें किरेल कार्बन या असममित केंद्र उपस्थित होता है वो कौन से समावयव दर्शाते हैं? प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। किरेल कार्बन या असममित केंद्र ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े होते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे ये कार्बन किरेल कार्बन है, इसमें एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक Br, एक CH3, एक C3H7, चार ग्रुप अलग है। किरेल कार्बन है, ये प्रकाशिक सक्रिय इसीलिए अलग है एक्टिव। इसमें ये वाला देखो, ये वाला कार्बन, इसमें एक तो जुड़ा हुआ Br, एक जुड़ा हुआ CH3, एक जुड़ा हुआ H और एक आइसो ग्रुप, चार ग्रुप अलग है एक्टिव है। इसमें देखो एक H, एक CH2Br, एक CH3, एक C2H5, चार अलग है तो ये एक्टिव है। इसमें और ले लेते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन की संरचना क्या होगी? देखो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 2 का मतलब 2 पर Cl, बस बैलेंस पूरी कर दो। 1 3 हाइड्रोजन, एक बन यहाँ 3 हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 में बना रहा है 1 हाइड्रोजन, और ये 1 2 2 हाइड्रोजन। कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करनी है, जितने भी बंध कम है उतनी क्या जोड़ो हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन है ये किरेल कार्बन है, इसमें एक H, एक Cl, एक CH3, एक CH2, CH3। प्रकाशीय समावयव दर्शाएगा तो कैसे होगा? देखो ये C से जुड़ा हुआ CH3, इससे जुड़ा हुआ ये Cl, इससे जुड़ा हुआ ये H, ये जुड़ा हुआ CH2, ये बोर्ड से बाहर है गहरी लाइन और डैश लाइन बोर्ड के अंदर। यहां डालेंगे मिरर, तो मिरर में क्या होगा? ये CH2 CH3 राइट है तो इसमें हो जाएगा लेफ्ट CH2 CH3, केस बीच में जाएगा यहां रहेगा। तो ये बिंब है, ये इसका प्रतिबिंब है। इसको पकड़ के इसके ऊपर रखेंगे तो देखो C के ऊपर C आएगा, CH3 के ऊपर CH3 आएगा, लेकिन ये CH2 CH3 जाएगा Cl के ऊपर और ये Cl जाएगा CH2 CH3 के ऊपर, यानी वो अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या होंगे? आपस में प्रकाशिक समावयव। तो यहाँ पर अपने हेलो एल्केन में समावयवता वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर का जो सेकंड टॉपिक है वो हम ले रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति। और कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति हम दोनों में लेंगे, हेलो एल्केन में भी और हेलो एरिन में भी। हम ले लेते हैं आज का सेकंड टॉपिक कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति। इसमें सबसे पहले हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बंध ध्रुवित होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये कार्बन जो हाइड्रोजन बंध है इसमें हाइड्रोजन की विद्युत अधिक होती है, इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर विस्थापित होंगे
जिसकी विद्युत ऋणता अधिक है, बंद के इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ जाएंगे, तो हेलोजन पर आएगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आएगा आंशिक धनावेश। क्योंकि बंद पर आंशिक धनावेश और ऋणावेश आ गया है, इसीलिए ये बंद ध्रुवित हो जाएगा। और ध्रुवित बंद के कारण हेलोजन एक नाभिक नहीं है, तो यदि इसके पास कोई प्रबल नाभिक नहीं आएगा तो इस हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। इसी कारण हेलो एल्केन नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन बंध ध्रुवित होता है, क्योंकि हेलोजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण बंद के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं। इसे होगा परिणाम स्वरूप कार्बन पर आंशिक धनावेश व हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश। तो बंध कैसा हो गया? ध्रुवीय। ध्रुवीय बंध के कारण ही यह नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो बंध की ध्रुवणता के कारण हेलो एल्केन, जिसको हम RH से रिप्रेजेंट करते हैं, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अब जैसे जैसे हेलोजन की विद्युतता बढ़ती जाएगी, बंध की ध्रुवणता बढ़ती जाएगी, नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में प्रतिक्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हेलोजन की विद्युतता बढ़ेगी, बंध लंबाई घटेगी और बंध सामर्थ्य बढ़ेगी। देखो, यदि हम बात करें, इसमें कार्बन के साथ क्लोरीन हो, कार्बन के साथ क्लोरीन हो, कार्बन के साथ ब्रोमीन हो या कार्बन के साथ आयोडीन हो, तो ये है बंध ध्रुवता का क्रम। क्लोरीन की विद्युतता सबसे ज्यादा, आयोडीन की कम, तो कार्बन क्लोरीन वाला बंध सबसे अधिक ध्रुवित होगा। तो ये है बंध ध्रुवणता का क्रम, या किसका क्रम है? बंध सामर्थ्य का। लेकिन यदि बंध लंबाई की बात करें, तो जैसे जैसे विद्युत ऋणता घटेगी, बंध लंबाई बढ़ेगी। तो ये जो क्रम है, ये किसका है? बंध लंबाई का। तो कार्बन आयोडीन का बंध सबसे लंबा होगा और कार्बन क्लोरीन का बंध सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन जल देगा? कार्बन आयोडीन, क्योंकि आयोडीन एक अच्छा नाभिक नहीं होने के कारण आसानी से निकल जाएगा। दूसरा, हम कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति लेते हैं हेलो एरिन में। हेलो एरिन में कार्बन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़ा होता है और बेंजीन वलय वाला कार्बन sp2 संग्रहित होता है। यहाँ पर हेलोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करते हैं, परिणाम स्वरूप कार्बन हेलोजन बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं। इसीलिए यह बंध हेलो एल्केन की तुलना में छोटा होता है और यही कारण है कि हेलो एरिन नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कम देते हैं। तो हेलो एरिन में क्या होता है? ये देखो, बेंजीन वलय और इससे जुड़ा हुआ है हेलोजन। हेलोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है,
ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बेंजीन वाले के साथ अनुनाद करेंगे, परिणाम स्वरूप ये जो बंध है इसमें आंशिक द्विबंध के गुण आ चाहिए। तो ये बता रहा हूं, हेलोएरीन में हेलोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ अनुनाद करते हैं, जिसके कारण कार्बन हाइड्रोजन बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। अतः इनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई, अब क्योंकि आंशिक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है, अतः इनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई एल्किल हैलाइड की तुलना में क्या होती है, कम। और यह है नाभिक स्नेह। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम देते हैं। तो देखो हेलोएल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बंध में बंध ध्रुवित हो जाता है, क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अतः पर्पल नाभिक स्नेही इस हेलोजन को विस्थापित कर देगा, इसी कारण एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। जैसे जैसे हेलोजन की विद्युत ऋणता बढ़ेगी, बंध ध्रुवणता बढ़ेगी और बंध सामर्थ्य बढ़ेगी। फिर हेलोएरीन में हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, हेलोजन परमाणु के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के साथ अनुनाद करते हैं, परिणाम स्वरूप कार्बन और हाइड्रोजन में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाएंगे। इसी कारण ये कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई हेलोएल्केन की तुलना में छोटी होती है, और यही कारण है क्योंकि ये बंध आसानी से नहीं टूटेगा, इसीलिए ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कम देते हैं। तो ये जो क्रम है, ये क्रम किसका, बंध लंबाई का, और ये क्रम किसका, बंध ध्रुवणता का। क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है तो कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएंगे, और आयोडीन की विद्युत ऋणता कम है तो इसकी तुलना में आयोडीन पर कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे। तो यहाँ पर अपने हेलोएल्केन में समावयवता और कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति वाला टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हेलोएल्केन के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।